नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पांचपावली उड़ान पुल जो है उसे तोड़ा जा रहा है। उसके कारण काफी तकलीफों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से नागपुर जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया। मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के नागपुर जिला अध्यक्ष योगेश लांजेवार सर मेरे साथ में हैं। सर जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। सर आपने नागपुर जिलाधिकारी को निवेदन दिया है, क्या लिखा है इसी निवेदन में? कलेक्टर ऑफिस जाकर नागपुर जिलाधिकारी ने निवेदन दिया। बहुजन समाज पार्टी का सारा शिष्टमंडल हमारे साथ में था। डिमांड ये थी कि जो पांचपावली पुलिया है, ठीक है, ये काफी पुराना पुलिया और उसको तोड़ने का, नया बनने का प्रस्ताव पारित हो चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। साथ ही साथ वो पुलिया अभी 2-3 दिन पहले से तोड़ना शुरू हो गया। हमारा ये कहना था कि जो पुलिया एकमात्र ऐसा पुलिया है कि जो उत्तर नागपुर को सीधा दक्षिण और मध्य से जोड़ता है, इधर कामठी से लेकर, रामटेक से लेकर, इवन सावनेर से लेकर, ये जो शहरों की ओर भाग रही है ट्रैफिक, तो ये सारे लोगों का ये मुख्य मार्ग था। इंदिरा चौक होते हुए, कमाल चौक होते हुए, ये पुलिया के द्वारा सीधा सीधा डागा हॉस्पिटल जाया जा सकता था, मेवा हॉस्पिटल जाया जा सकता था, मेडिकल हॉस्पिटल जाया जा सकता, और सबसे बड़ा मार्केट गांधी बाग और वो इतवारा है, वहां के लिए एकमात्र ये पुलिया था। अभी ये पुलिया तोड़ना चालू तो कर दिए, लेकिन इस पुलिया को तोड़ने के कारण अभी ये सारी जनता को जो आने जाने की समस्या पैदा होगी, वो समस्या के लेकर हमारा कहना था कि जो नीचे से इन लोगों ने जो दो ट्रेन की पटरियां आती है, 2 लाइनें आती है, वहां से नीचे से जाने वाला जो ट्रैफिक है उस पर भी काफी प्रमाण में अतिक्रमण है। अभी वो सारा ट्रैफिक वहां पर जमा हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा कहना था कि वो जो रास्ता है, वो रास्ते को अच्छी तरीके से क्लीन किया जाए। अगर वहां कोई अतिक्रमण है उसको निकाला जाए और रास्ते को अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि आने जाने में तकलीफ ना हो। दूसरा ये था कि कड़वी चौक से जो गार्डलाइन की तरफ और मोमिनपुरा की तरफ रास्ता निकलता है, वही रास्ता सीधा जाता है कॉटन मार्केट होती है, मेडिकल, बस स्टॉप, इन सभी तरफ जाने वाला कड़वी चौक से रास्ता है। तो हमारा ये कहना था कि कड़वी चौक से जाने वाला जो रास्ता है, वो रास्ते पर सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, वहां पर भी पुलिया का काम चालू है। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ से? अगर वहां से वो जाती है तो आपको वो गड्ढे और वो रास्ता है, कम से कम एटलीस्ट वहां पर प्राइमरी लेवल पर आपने डामरीकरण करना चाहिए, जिसके कारण ये थोड़ा सा पर्यायी मार्ग मिल जाएगा। ये हमारी डिमांड थी और इस डिमांड को लेकर हमने कलेक्टर को कल निवेदन दिए। बहुजन समाज पार्टी का शिष्टमंडल उनसे मिलने गया। हमने उनसे चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हमने ये बताया कि ये जो हजारों की तादाद में जो पब्लिक आ रही है, ये पब्लिक को जाने के लिए मात्र एकमात्र यही रास्ता था। अब पुलिया तो आप तोड़ दोगे, 1.5 महीना 2 महीना पुलिया तोड़ने को लगेगा। बनने के लिए प्रशासन का काम है, हम जानते हैं कि बनने के लिए यहाँ पर साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 2.5 साल लगेगा, और तब तक सारी जनता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये जो डागा हॉस्पिटल है, इस डागा हॉस्पिटल को जाने वाला सबसे ज्यादा डिलीवरी वाली लेडीजों के लिए एकमात्र यही रास्ता था। अभी वो डिलीवरी के लिए जाने वाली लेडीज अगर नीचे से जाती है और वहां अगर ट्रैफिक की पूरी तरीके से जो जाम होने की स्थिति है, ऐसी सिचुएशन में रास्ते खराब, गड्ढे होने के कारण डिलीवरी भाइयों को कितना तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे डिलीवरी हो सकती है। इसलिए हमारी शासन से, प्रशासन से डिमांड है कि आप पुलिया तोड़िए, नया पुलिया बनाइए। उसके लिए तो हम लोगों का भी सपोर्ट है, लेकिन उसका पर्यायी रास्ता ऐसा दीजिए कि जिसके कारण जनता को ज्यादा कठिनाई ना भोगना पड़े और वो पुलिया का काम भी जल्द से जल्द किया जाए, ये हमारी डिमांड है। आपने बराबर कहा। अभी कैसी है, वो जो पांचपावली पुलिया था तो उसके कारण ट्रैफिक जाम नहीं होता था और विकास भी होना चाहिए, नया पुल बनना भी चाहिए क्योंकि काफी पुराना पुल हो चुका था पांचपावली का। लेकिन पर्याय व्यवस्था जो है वो पहले सरकार ने करना बहुत जरूरी था। यही हमारा कहना था कि विकास के लिए तो हम लोग भी सपोर्टेड है, विकास होना चाहिए। पुराना पुलिया तो उसको तोड़ना भी जरूरी था, लेकिन आप नया पुलिया बना रहे हो, नया पुलिया अगर बन रहा है तो उसके बनने तक के जनता के लिए आपने पर्यायी रास्ता देना था। अभी मैं एक और मुद्दा हम लोगों का है जो हमने इसके पहले भी डिमांड उठाए थे, अभी वो आगे हम वो डिमांड उठाने वाले हैं। हमारा कहना था कि जब ये पुलिया इंदौरा चौक से स्टार्ट होने का सैंक्शनिंग मिल चुका था, लेकिन इंदौरा चौक से ना होते हुए जिस जगह पर कमाल चौक से ऑलरेडी पुलिया है, उसी जगह से उसको फिर भी लिया जा रहा है। अब ये इंदौरा से लेकर कमाल चौक तक का जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को आप देख रहे हो कि अभी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले 5 साल 10 साल में क्या कंट्रोल होगा? अभी इसके पीछे अगर जाते हैं, शहर की आबादी बढ़ गई है,
अभी आउटर में जितने लोग अपने रहने के लिए गए और आउटर में जितनी नई नई बस्तियां बनी है, नारा से लेकर नारी से लेकर उधर अगर अपन जाते ओम नगर के तरफ से लेकर तो मानकापुर तक के इतनी बड़ी घनी बस्तियां बन चुकी है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जरीपटका पुलिस स्टेशन का जो चौक है, एक मानकापुर की तरफ उड़ान पुल जाता है और जरीपटका चौक से लेकर भीम चौक, बाराखोली, इंदौरा चौक, ये जो ट्रैफिक है आने वाले समय में सरकार को इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिवाय उड़ान पुल के दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखता। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अगर अभी उड़ान पुल अगर लेना है तो जरीपटका पुलिस स्टेशन के चौक से लेकर तो इंदौरा चौक तक के देना चाहिए। पुलिस स्टेशन से चौक से स्टार्ट होना चाहिए तो इंदौरा चौक तक देना चाहिए और इंदौरा चौक से कमाल चौक तक का देकर वहां स्लाइड दे देना चाहिए और वहां से फिर जो ऊपर जाने वाली ट्रैफिक है वो उनके लिए तो ऑलरेडी अशोक चौक तक के ऑलरेडी वो बना ही रहा है, उसका तो प्रस्ताव ही है। लेकिन ये जो ट्रैफिक है अपने जरीपटका पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ तक की आप साधारण सा एक आदमी वहाँ रोड क्रॉस करना कठिन है, काफी ट्रैफिक जाम रहता, आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते रहते, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते, स्कूल कॉलेज के लड़के आते हैं उनका ट्रैफिक बढ़ जाता है, एडिशनल बढ़ जाता है। इधर से हमारा ये जो इटारसी पुलिया वाला जो पुल आ रहा है मेंटल हॉस्पिटल से लेकर वहां का ट्रैफिक भी आकर इधर ही जमा हो जाता है बाराकोली के पास में। तो ये बहुत बड़ी समस्या भविष्य में आने वाली है। हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री उनसे भी दरख्वास्त करना चाहेंगे, साथ ही साथ यहाँ राज्य के जो हमारे मंत्री लोग हैं उनसे भी चाहेंगे, आमदार खासदार उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि ये पालक मंत्री को भी हम लोग इस बारे में निवेदन देने वाले हैं और इस बारे में हम डिमांड उठाने वाले कि आप लोगों को अगर इस ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो आने वाले समय में आपको ये जरीपटका पुलिस स्टेशन से लेकर तो इंदौरा चौक और इंदौरा चौक से कमाल चौक इस तरीके का उड़ान पुल देना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता अभी नहीं है जिसके कारण आप इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाओगे आगे में। जो पांचपावली उड़ान पुल था उसे तोड़ा जा रहा है और तोड़ना भी चाहिए क्योंकि काफी पुराना ये पुल हो चुका है। नया पुल बन रहा है अभी वहां पे, लेकिन तोड़ने के लिए भी काफी समय लगेगा, पुल बनने के लिए काफी समय लगेगा। तो इसके लिए ट्रैफिक जाम उस मार्ग से ना हो, 2 रेलवे पटरियां वहां से लगती है, जब नीचे से जब जाते हैं तो 2 रेलवे पटरियां लगती है, तो वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ऐसे में सरकार ने जब ये पांचपावली उड़ान पुल तोड़ रहे हैं तो एक पर्यायी मार्ग का भी निर्माण करना बहुत जरूरी है और उस पुलिया के नीचे में जो अतिक्रमण है वो भी हटाना जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक जाम ना हो। अभी कामठी से अगर कोई पेशेंट अगर आता है, डिलीवरी बाई अगर आती है, उसे मेयो या मेडिकल जाना है तो ये एक पर्याय मार्ग था पांचपावली उड़ान पुल का, लेकिन अभी वो मार्ग बंद हो चुका है। वहां से अभी नीचे से जाते समय काफी तकलीफ होगी, जो एम्बुलेंस वगैरह रहेगा उन्हें काफी तकलीफ होगी। उन्हें एक ही मार्ग अभी है, LIC जाना पड़ेगा और LIC से फिर मेडिकल, मेयो और डागा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ये मार्ग जो है अगर कामठी से अगर आते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर का ये मार्ग रहेगा, जो 5 किलोमीटर के अंतर पे था वो अभी 10 से 12 किलोमीटर अंतर होगा। तो इसकी व्यवस्था भी सरकार ने करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने करना चाहिए, पालक मंत्री जो चंद्रशेखर बावनकुले जी है उन्होंने करना चाहिए। तो ये सब व्यवस्था जो करना है वो जल्द से जल्द प्रशासन और जो नेता है उन्होंने पहले करना था, फिर बाद में पांचपावली उड़ान पुल तोड़ना था। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।